हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो आज हम लोग सी यू टी पी जी के थ्रू जो भी बी एच यू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनको कट ऑफ की ज़रूरत पड़ रही है कि कितने पे एडमिशन हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट भी आया था कि भैया इतना मार्क्स है, कितना क्या होने वाला है। तो अभी मैं कुछ आपको डेटा वगैरह पे बेस मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा डेटा में। तो मैं पर्टिकुलर बी एच यू की बात करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने भी स्टैट्स के लिए एग्ज़ाम दिया था सी यू टी पी जी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कोर्स बी एच यू में ऑफ़र किए जाते हैं। पहले तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है मेन, फिर हमारे पास दूसरा स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग है, और उसके बाद बायो स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिल जाता है। अभी तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल में कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। फिर अगली वीडियो हमारी कौन सा हॉस्टल मिलता है उस पर आएगी, हॉस्टल के साथ हॉस्टल का भी सीन रहेगा उसमें, और क्या क्राइटेरिया रहने वाले, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए तो अभी हम लोग कट ऑफ को डिस्कशन करते हैं। तो ये तीनों कट ऑफ को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर पिछली बार की मैं बात करूँ, 2024 की अगर मैं बात करूँ, तो जो स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम हुआ था सी यू टी पी जी, तो उसमें 232 हाईएस्ट मार्क्स था। ठीक है, अगर हाईएस्ट से देखा जाए, एक बार को पेपर को अगर जज किया जाए हाईएस्ट मार्क्स से, तो मैं बता रहा हूँ। और 2025 में, और इसमें 10 क्वेश्चन भी ड्रॉप थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ड्रॉप का मतलब था 10 मार्क्स गलत थे और सभी को इसका इक्वल मार्क्स मिला था। लगभग 40 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए होंगे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, 2025 की बात अगर करें तो स्टैटिस्टिक्स का जो हाईएस्ट है सी यू टी पी जी में, लगभग 210 के अंडर में ही है। ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें क्वेश्चंस ही ड्रॉप नहीं हुए हैं। एक तो क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है कि पिछली बार क्या हुआ था, 40 मार्क्स ऐसे ही लोगों को मिल गए थे जिन लोगों का वो क्वेश्चन गलत था। तो सीधे 10 क्वेश्चन का 40 मार्क्स ऐड हो गया था। अगर किसी का 100 मार्क्स रहा होगा तो उसका 40 ऐड होकर 140 हो गया था। तो इस हिसाब से थोड़ी सी कट ऑफ आई गई थी पिछली बार की। लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन ड्रॉप ना होने के वजह से मुझे लगता है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, और काफ़ी लोगों के बहुत कम कम मार्क्स आए हैं। तो इस पे बेस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि कितना मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है बी एच यू में। ये मेरा एक खुद का प्रिडिक्शन है ना। इसमें जो हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट स्टैट्स के स्टूडेंट है, तो हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रहेगा कट ऑफ से रिलेटेड। तो चलिए थोड़ा 2024 का हम लोग 5th राउंड का कट ऑफ देखते हैं और उससे गेस करेंगे कि क्या मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वो पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा बी एच यू का कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स का कितना मार्क्स गया था और इस बार क्या रहने वाला है सिनेरियो। तो ये रहा हमारा स्टैटिस्टिक्स का डेटा। तो मैं बता दूं कि जो C2 लिखा हुआ है ये BHU कोटा मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट को। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं, या तो पहले मैं कट ऑफ बता दूं कि थोड़ा सा मैं BHU कोटा के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन होता है, एक C2 लिस्ट आती है, एक C1 लिस्ट आती है। ये है BHU स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो पढ़े हैं उनको थोड़ा और छूट देती है गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ पे नॉन BHU के लिए है। ठीक है, तो हम लोग दोनों डेटा को डिस्कस करने वाले हैं, उसी अकॉर्डिंग BHU का हो जाएगा। हम लोग नॉन BHU को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेटा रहा। ठीक है, हम लोग C1 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा ये 5th राउंड है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके राउंड्स आए थे, लेकिन ये 5th राउंड का है। तो यहाँ पे 5th राउंड में आप जनरल का देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो जनरल का कट ऑफ दिखा हुआ है, C1 UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 167 गया था पिछली बार। ठीक है, इन सबको ध्यान से देखिए। OBC का गया था 143, और यहाँ पे SC का 123, ST का 89 और EWS का 151 गया हुआ था। ये स्टैटिस्टिक्स स्कोर का डेटा है हमारे पास। पहले डेटा को समझते हैं, फिर इसको हम लोग एक बार अपने पावर पॉइंट पे लिखेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना घटने वाला है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 20 मार्क्स का भी डिडक्शन होने वाला है इस बार एग्ज़ाम में, 20 जैसे 232 लगभग गया था वहाँ पे हाईएस्ट, और इस बार 210 के आसपास है।
तो अगर मैं मान लूँ कि 30 मार्क्स का वेरिएशन आने वाला है पिछली बार और इस बार में, तो मुझे लगता है मैं गलत नहीं रहूँगा। बाकी मुझे लगता है कि कट ऑफ काफ़ी डाउन जाने वाली है, तो इस बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेड सीट भी होती है, उसके बारे में भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ी फीस 30,000 एक्स्ट्रा लगती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे EWS का गया था, नहीं सॉरी, जनरल का गया था 163, OBC का 142, SC का 118, ST का 77 और EWS का 150 गया हुआ था। ये पेड सीट की बात हम लोगों ने कर ली। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स स्कोर का हो गया। अब हम लोग स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग की बात करेंगे। ये रहा हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसमें C2 C1 नहीं होता, इसमें ओनली C1 ही होता है, C2 नहीं होता। BHU कोटा नहीं लगता स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग के लिए। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए देख सकते हैं 142 गया था, OBC के लिए 125 गया था, SC के लिए 89, ST के लिए 39 एंड EWS के लिए 134 गया हुआ था कट ऑफ। तो इसमें भी काफ़ी कम आने वाला है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बायो स्टैटिस्टिक्स का देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। ये रहा बायो स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ पे जनरल का 131, OBC का सॉरी ये है जनरल का 134, OBC का 11,111, SC का 67, ST का 57, EWS का 120 है ना। और C2 में देख सकते हैं जो BHU कोटा वाले हैं उनका जनरल में 129, EWS में 120, OBC में 19 और EWS में यहाँ पे BHU कोटा में 120। ये हमारा पूरा डेटा रहा। अब इसमें क्या 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 डेविएशन होने वाले हैं, कितना कट ऑफ कम होने वाला, पहले हम इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। तो ये हमारा डेटा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट गया हुआ था वो हमारा था 232 पिछली बार, इस बार लगभग 210 के आसपास देखा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें लगभग 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मार्क्स डिडक्ट होना चाहिए, और लगभग अगर हम लोग 30 मार्क्स मान के चलते हैं तो यहाँ पे हमारा 137 तक जाएगा। और अगर यहाँ से 30 डिडक्ट करेंगे तो 121, और यहाँ से हो जाएगा 1113 है ना, 93। ऐसे करके आप लोग 30 मार्क्स तक घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। इतना हमारा सेफर जोन रहने वाला है ना, इस बार का कट ऑफ 2025 का। ये सेफ जोन रहने वाला है हमारा नॉन BHU स्टैटिस्टिक्स के लिए। स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग में अगर हम लोग 30 माइनस करें तो ये क्या होने वाला है, 30 अगर घटा देंगे तो 112, 104, 95, और ये सब आप लोग घटा के देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा न्यू कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 2025, 104, 90, 81 है ना। ये रहा 2025 का। नॉन BHU के लिए उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा, 30 मार्क्स आप लोग घटा सकते हैं अपने से, और इसी प्रकार से ये हो सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2025 का जो कट ऑफ रहने वाला है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो मैंने ऊपर बता दिया है कि कितना कितना सेफ जोन रहने वाला है, जनरल, OBC, SC, ST। इसमें भी थोड़ा मोड़ा वेरिएशन। अभी ये 5th राउंड का कट ऑफ पे बेस पे है हमारा। इसके बाद क्या होता है, ये राउंड होने के बाद जो पेड सीट भी होती है, कुछ पेड सीट होती है स्टैट्स में, कोर में होती है, स्टैटिस्टिक्स में होती है। तो पेड सीट में क्या होता है, +30 के और ऐड हो जाता है, और कुछ बच्चों को पेड सीट भी मिलती है, ठीक है। ऐसे ही बायो स्टैट्स में भी है पेड सीट का प्रावधान, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ फीस एक्स्ट्रा लगती है। अब रही बात हमारी कि ये हो गए भैया 5th राउंड तक का कट ऑफ, आपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कितना कितना होने वाला है, वो एक्सपेक्टेड है। बाकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा BHU का, मैं आपको तुरंत अपडेट करा दूंगा। इसके बाद मॉप अप राउंड आता है, मॉप अप राउंड 1, 2 चलता है। फिर उसके ये सब एडमिशन होने के बाद भी स्पेशल मॉप अप राउंड आता है, स्पॉट राउंड जिसको बोलते हैं।
स्पॉट राउंड में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। अगर सीट खाली है, उस पर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया तो मार्क्स मैटर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए बहुत कम लोगों ने अप्लाई करा, 2 सीट बची है और आपका मार्क्स को बहुत कम है, आपने एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया बीएचयू के, तो क्या होगा, आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो मॉप अप राउंड होता है ना, इसमें जो एडमिशन होते हैं उसी अकॉर्डिंग होते हैं कि कितने लोग फिल कर रहे हैं वापस से फॉर्म। ठीक है, तो हम लोगों को हार नहीं मानना है, सारे राउंड्स को कराना है। ठीक है, और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, हमको जो चॉइस फिलिंग करनी होती है वो करनी होती है अपने अकॉर्डिंग करेंगे। स्टैट्स, फिर स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग, फिर बायो स्टैटिस्टिक, अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली, ये मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन रहा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है स्टैट्स डिपार्टमेंट, स्टैट डिपार्टमेंट का टूर होगा, कितनी फीस कितनी है, प्लेसमेंट कैसा है, कितनी सीट्स अवेलेबल है वहाँ पे, ये सारी वीडियो होगी। फिर उसके बाद स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग का आएगा। स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग की सारी चीज़ें बताई जाएगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, फीस क्या है ना। फिर उसके बाद प्लेसमेंट का क्या सीन है, और उसके बाद अभी इसके बीच में हो सकता है हॉस्टल की वीडियो आए। तो जो सभी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भाभा हॉस्टल मिलता है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है, लेकिन इस बार मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जैसे कि एक रूम का प्रॉपर टूर कराऊंगा, मेस का प्रॉपर टूर कराऊंगा और बाहर के एरिया को अच्छे से दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन की वीडियो थी यही थी, इसके आसपास रेंज में ही आने वाला है ना। रिजल्ट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, 4-5 इधर 4-5 उधर हो सकता है, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये रहा कट ऑफ प्रेडिक्शन, और मुझे लगता है आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, वो बहुत ही जल्दी आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द ही प्लेसमेंट से रिलेटेड भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।